हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज आशुतोष कुमार। एंड तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स के अंदर वी ऑलरेडी नो कि देयर इज द टू डेटा टाइप्स इन द जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वन विच इज द primitive data types, which is the mutables, and in which there are several data types are come under the primitive data types, like we have the strings, symbols, boolean, big int, null, undefined, and these also are the primitive data types. Then another one which is the non-primitive data types, which is also known as the reference data type. And one main difference between primitive and non-primitive data types is the primitive data types store the actual value, but if we talk about the non-primitive or reference data type, which is store the reference of the variable data. Okay, and there are several reference data types, like function is the reference data types, and then we have the objects. सो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि बेसिकली रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर कॉपीज कैसे बनाते हैं। लेट्स से कि वी हैव दी ऑलरेडी एक हमने एक ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, हमें कॉपी करना है। तो उस चीज़ को कैसे करने वाले हैं, जिसको एक अगर टर्म के अगर फैशंस और फिर से थोड़ा फैसिनेटिंग कीवर्ड्स की बात करें तो हमारे पास आता है जैसे कि डीप कॉपी क्या होता है, सैलो कॉपी क्या होता है। आपने कहीं भी बहुत सारे यूट्यूब या फिर और भी लोगों ने जो कि ऑलरेडी टीच किया हुआ है यूट्यूब पे, उन्होंने ये सारे टर्म आपने कभी सुना होगा कि डीप कॉपी क्या होता है, सैलो कॉपी क्या होता है। इसको अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपना फाइल बना लेते हैं जिसके हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे सिंपल सैलो सैलो एंड ओके एंड डीप कॉपी ओके। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर सिंपल क्या करने वाला है, एक index.html का फाइल बनाएंगे जिसके अंदर सिंपल क्या करना है, जस्ट एक हमने ये कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है कि एक और हमें फाइल चाहिए होगा जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा, जिससे हम क्या करेंगे app.js कर देंगे। ये हमने दो फाइल हमने बना लिया, index.html देन जावास्क्रिप्ट। इसको लिंक करने के लिए सिंपल ऑलरेडी नो कि कैसे लिंक करना है। हम यहाँ पे या तो स्क्रिप्ट टाइप दे सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंपल app.js कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा फाइल क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का html से लिंक हो जाएगा। बट अगर हम इसको टॉप पे ऐड करते हैं तो ऑलरेडी नो कि यहाँ पे डिफॉल्ट हमें लगाना होगा, क्योंकि जैसे ब्राउजर्स का इंजन हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, टॉप टू बटन जाता है, तो उसे ये स्क्रिप्ट टाइप मिलेगा। और उस वहाँ पे क्या होगा, पहले स्क्रिप्ट टाइप को लोड करेगा, देन हमारा आगे का नेक्स्ट का जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस चीज़ को मतलब असिंक्रोनसली काम कराने के लिए यहाँ पर डिफर का यूज़ कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ब्राउजर से हमारा टॉप टू बटन जाएगा, यहाँ से सबसे पहले ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये सबसे एंड में क्या करेगा, ये जावास्क्रिप्ट के कोड को लोड करेगा। अगर हमें देखना है कि कैसे कोड लोड होता है, वो सारी चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, इसके आई थिंक फर्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कवर दी, ऐसी चीज़ें ये काम करती हैं। तो सिंपल उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी एंड दी रेफरेंस डेटा टाइप्स। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी होता क्या है और चीज़ें कैसे काम करती हैं रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट को फाइल को ऐड कर दिया, हमने एक h1 टैग भी ऐड कर दिया है। सिंपल अब क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ब्राउजर्स पे ये ओपन हो जाएगा। और जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये आ गया। और अगर हमें चेक करना है कि हमारा फाइल्स ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपल console.log करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन द जावास्क्रिप्ट। इससे क्या होगा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है हमारा HTML से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ। उसको देखने के लिए सिंपल यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जब भी app.js के अंदर जो भी कंसोल वगैरह लोग कुछ भी करना है, अगर ब्राउजर्स के अंदर देखना है कि कहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ था, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं होगा, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सोर्स इन नेटवर्क एक कंसोल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोड यहाँ पे शो हो रहा है कि सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन द जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अभी सिंपल क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट एक ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक हम यहाँ पे यूजर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑलरेडी ने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है कि
यूजर्स का ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर दी और क्या से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच इज़ द इनम्यूटेबल्स एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो। वी ऑलरेडी नो कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर लेट्स से कि हमने क्या किया है कि नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने ये वैल्यू डाल दिया। ठीक है, एक तो ये वैल्यू हो गया। दूसरा हम डाल सकते हैं यहाँ पे एड्रेस, एंड एड्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिटी नाम का एक वैल्यू डालते हैं और इसके अंदर लेट्स से कि हमने पटना कर दिया। ठीक है ना, परफेक्ट। सो अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें कि हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर थोड़ा सा जूम कर ले तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो का जिसका नाम क्या है यूजर्स, उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स में हमने वैल्यू असाइन किया है, जैसे कि नेम का वैल्यू क्या है आशुतोष, एड्रेस के अंदर भी एक देख, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमने किया है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट किया हुआ है। क्या किया है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि हमारा यूजर्स जो कि ब्राउजर्स पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ गया है ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो कि हमने क्रिएट किया था। हमारा ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर एड्रेस है सिटी पटना एंड देन नेम है हमारा आशुतोष कुमार। ठीक है, हमने जो वैल्यू दो यहाँ पे क्रिएट किया है ये अच्छे से, अभी तक तो सब कुछ क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है ना कि इसका अगर टाइप्स वगैरह भी चेक करना तो आप लोग टाइप चेक कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ से ये डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या है, टाइप्स ऑब्जेक्ट्स है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं और एक और फाइल इसको कमेंट कर देते हैं एंड ठीक है। सी अभी क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इट मीन्स कि हमें एक और वेरिएबल्स बनाना है जिसके अंदर इसके सारे वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो अभी हम देखने वाले हैं सैलो कॉपी क्या होता है। सैलो कॉपी, सैलो कॉपी मीन्स क्या होता है ना कि जब भी हम इसको किसी और वेरिएबल्स के अंदर असाइन करते हैं तो सिर्फ टॉप ऑफ दी जो वेरी प्रॉपर्टीज होता है, टॉप ऑफ द ऐसा समझे कि टॉप ऑफ द प्रॉपर्टीज होता है सिर्फ वही कॉपी होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स बनाएंगे और उसके अंदर सिर्फ कॉपी करेंगे इसको, तो उसके अंदर सिर्फ नेम आएगा और एड्रेस आएगा और उसके अंदर जो ये नेस्टेड वाले जो प्रॉपर्टी हैं वो स्टिल रेफरेंस रहेंगे। कॉपी का मतलब क्या होता है, एक है कोई चीज़ उसका कॉपी करना, लेकिन सैलो कॉपी में क्या होता है, सिर्फ टॉप ऑफ दी जो आउटर जो प्रॉपर्टीज होता है सिर्फ वही कॉपी होता है, ना कि नेस्टेड वाले प्रॉपर्टी क्या होता है वो हमारा रेफरेंस हो जाता है। यानी कि दोनों शेयर करते हैं सेम मेमोरी जो एड्रेस होता है, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं सैलो कॉपी के अंदर। यही डिफरेंस हो जाता है हमारा डीप कॉपी के अंदर, वहाँ पे न्यूली क्रिएट होता है। तो सैलो कॉपी के हम देख रहे हैं तो सिंपल क्या करना है, कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कॉपी यूजर्स कर लेते हैं। और सैलो कॉपी करने के लिए मेरे पास दो कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम सैलो कॉपी कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास है सैलो कॉपी करना है तो फर्स्ट वी हैव लाइक वी कैन यूज़ दी स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर जैसे कि स्प्रेडर पर सिंपल 3 डॉट्स और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, इसके थ्रू हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, हमें कर्ली ब्रेकेट देना है और 3 डॉट और हमारा यूजर्स। तो ये क्या होगा ना, इस कॉपी के अंदर हमारा नेम आ गया है और एड्रेस आ गया है, बट उसके अंदर ये जो सिटी है ना, ये सिटी दोनों सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग करें कॉपी यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी करें और यहाँ पे क्या आना आएगा, अभी ये कर देखें तो अभी क्या आएगा, अभी पटना आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम को ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई पटना है, ठीक है ना, तो ये भी यूजर्स भी इसको पॉइंट कर रहा है और कॉपी यूजर्स भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि नेस्टेड जो भी रहता है वो शेयर हो जाता है दोनों में सैलो कॉपी के अंदर। ठीक है ना, डीप कॉपी के अंदर न्यूली क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो अगर हम अभी यहाँ पे जा करके देखें तो यहाँ पे पटना आना चाहिए, अगर ब्राउजर्स में देखें यहाँ पे पटना आ गया। अभी क्या करने वाले हैं, हम सैलो कॉपी के थ्रू यानी कि कॉपी डॉट यूजर्स, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो कॉपी डॉट यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू यहाँ पे हम कर लेते हैं दिल्ली। हमने क्या किया, दिल्ली कर दिया। अभी क्या होगा, हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे कर दें, अभी ये यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, दिल्ली।
ये चेंज हो गया। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम कॉपी यूजर से नहीं इसको प्रिंट करा करके हम क्या करते हैं, हमारा जो यूजर्स है इससे करते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ ना सेम रेफरेंस कर रहा है। तो ये भी इससे हम क्या किए हैं, इसको म्यूटेट कर दिए, यानी इसकी वैल्यू को चेंज कर दिए। तो ओरिजिनल वाले की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये हमें क्या दे देगा, दिल्ली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिल्ली तो आया ही, साथ में यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके, कॉपी यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली। ओके, यहाँ पे हमने ये टाइप हो गया था। ओके नो इश्यू, यहाँ पे हमारा दिल्ली आ गया। समझ में आया। सैलो कॉपी क्या होता है कि स्प्रेड ऑपरेटर से क्या करते हैं हम, जो भी ये हमारा ऑलरेडी जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स लेकर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कॉपी यूजर्स नाम का, स्प्रेड ऑपरेटर के लिए 3 डॉट का यूज़ किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किए तो हमने अगर तो सैलो कॉपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी ये कॉपी करता है ना, तो ऑब्जेक्ट का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, उसका सिर्फ आउटर जो हमारा की वैल्यू होगा सिर्फ वही कॉपी होगा, ठीक है ना। मतलब उसका कॉपी होगा, समझ रहे हो। कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डुप्लीकेट करना, कॉपी करना। बट उसके अंदर जो नेस्टेड वैल्यू होगा, की वैल्यू, अगर यहाँ पे बात करें तो एक एड्रेस है, उसके अंदर भी हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है, ठीक है ना। तो सिर्फ नेम और एड्रेस ही इसके अंदर कॉपी हुआ है, ना कि सिटी जो नेस्टेड है उसका क्या हुआ है, रेफरेंस हो गया। यानी कि दोनों, उसका ये जो कॉपी यूजर है इसका रेफरेंस ये इसके पास है, ना कि इसका एग्जैक्ट कॉपी ये खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर कॉपी डॉट यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी करेंगे तो ये हमें क्या देगा, पटना देगा। यहाँ पे हमने सॉरी, अगर हम यहाँ पे इसको पटना कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमें पटना देगा। अभी हमने क्या किया कि जब रेफरेंस है तो इसके थ्रू भी इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो हमने वही किया है, कॉपी यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी किया और यहाँ पे हमने क्या किया, दिल्ली कर दिया, यानी कि इसके वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ अगर ओरिजिनल, यानी कि अगर हम यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी से अगर करें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि ये चेंज हो गया। तो यही होता है सैलो कॉपी। ये काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि इंटरव्यू में अगर एज अ फ्रेशर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ये आपसे ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपल गो टू we have the another way to do the shallow copy for the object dot assign. Okay, फर्स्ट तरीका था फर्स्ट वे तो वी हैव द लाइक वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर लाइक 3 डॉट देन ऑब्जेक्ट्स का नाम दे सकते हैं। सेकंड हमारे पास भी है सैलो कॉपी बनाने का, जो कि है ऑब्जेक्ट, वी हैव द ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसके थ्रू, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे, तो ये भी हमारा सेम चीज़ ही करता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने ये बनाया ना, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे यूजर्स। ओके, यूजर्स, तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे हमारा वैल्यू, एज यू कैन सी हमारा वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि दो तरीका हो गया हमारा सैलो कॉपी करने का। फर्स्ट तो है कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंड है हमारे पास है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसके थ्रू हम सैलो कॉपी कर सकते हैं। इसको और हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया सैलो कॉपी ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप। सेकेंड हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्या है, डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये हुआ कि जब ये कॉपी करेंगे ना तो ये खुद का बनाएगा, एक नया ही कॉपी, पूरा नेस्टेड हो, नेस्टेड लेवल तक का हो, उसका कॉपी बनाएगा। इसके अंदर भी दो तरीका होता है, मैं आपको पहले फर्स्ट बताऊंगा, देन सेकेंड ऑप्टिमाइज वे है जिसके थ्रू हम लोग डीप कॉपी करते हैं ऑफ द रेफरेंस डेटा टाइप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हो गया, फंक्शन हो गया, मैप्स हो गया, सेट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। और इसका कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें सेकेंड ऑप्टिमाइज वे न्यूली जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन है हमारा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो डीप कॉपी करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो फर्स्ट हमारा वे है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, और सॉरी कॉन्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीप कॉपी यूजर्स।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमारे को हमें दो मेथड्स को यूज़ करना है, लाइक जेसन। आई होप आपने को पता होगा जेसन डॉट पार्स एक होता है, देन हमारे पास एक होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है ना। तो जेसन डॉट पार्स का मेन काम क्या होता है कि जो भी हमारा जेसन, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि इसका मेन काम क्या होता है ना, कि जब भी हम लेट्स से कि एपीआई से डेटा गेट कर रहे होते हैं, तो हमें सर्वर क्या करता है, हमें जेसन ऑब्जेक्ट्स में डेटा मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि जेसन ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स आया, तो हमें अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको डीस्ट्रक्चर करना है, उसके वैल्यू को गेट करना है, फिर काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम जेसन डॉट पार्स के अंदर क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम उसका रिस्पॉन्स पे जो भी मिलता है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इवेंट आपने और भी कई बार देखा होगा कि जब भी हम फेच एपीआई से कॉल कर रहे होते हैं, तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम क्या करते हैं ना, रिस्पॉन्स अवेट, ऐसा सिंटेक्स कुछ लिखते हैं, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये भी काम सेम इंटरनली यही कर रहा होता है, जेसन डॉट पार्स ये इंटरनली यही यूज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन्हीं दो मेथड्स के, और स्ट्रिंगिफाई क्या करता है कि जब भी हमें क्लाइंट से हमें सर्वर पर डेटा को सेंड करना है या फिर सेव करना होता है, और इवन ब्राउजर्स में भी हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही हमारा जेसन स्ट्रिंग होता है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? जेसन ऑब्जेक्ट्स में। परफेक्ट। तो हमने दो मेथड्स ये देख लिया, आप लोग भी एक अपने एंड से इसको देख सकते हैं कि चीज़ें ये कैसी काम करती हैं। नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डीप कॉपी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिंपल इन्हीं दो मेथड्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है, ठीक है ना। तो लेट्स से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हमें इसका पास करना है, ये जो हमारा यूजर्स बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यूजर्स को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये क्या किया, ध्यान से अगर देखें तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको क्या करना है, हमें जेसन डॉट पार्स करना है, और इसको इसके अंदर रैप कर देंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ, ये क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा था, उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने क्या किया, पार्स कर दिया, यानी कि फिर से अगेन उसको हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा डीप कॉपी बना दिया, यानी कि पूरे जो भी नेस्टेड होगा ये खुद का एक अलग से कॉपी ही बना दिया है, जिसको बोलते हैं डीप कॉपी। तो ये हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू को अगर हमें चेंज करना है, लेट्स से हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट, अगर हम यहाँ पे सिटी कर दें, तो अभी ये डीप कॉपी बना हुआ है। तो हमारा वैल्यू क्या है, पटना। तो यहाँ पे वैल्यू को हमने चेंज किया था, यहाँ आई थिंक यहाँ पे हमने चेंज किया हुआ दिल्ली। तो ये हमें क्या देगा, दिल्ली आएगा। अगेन देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली आ रहा है। और फिलहाल क्या कर देना, इस वाले कोड्स को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें सिर्फ ये पता चले कि हाँ यहाँ से आ रहा है पटना, क्योंकि वो वाला हमने कोड को यहाँ से कमेंट कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू को इसको चेंज करते हैं, लाइक डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू लेट से, अब यहाँ पे कर लेते हैं कोलकाता। ठीक है, ये आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और डीप कॉपी डॉट यूजर्स डॉट, अगर हम सिटी कर दें, नॉट सिटी, यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी कर दें, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलकाता आना चाहिए। तो अगर देखते हैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, इशू आ रहा है एड्रेस, ओके एड्रेस, आई थिंक वी हैव द लाइक एड्रेस, देन वी हैव द सिटी, लाइक deep copy dot user dot address dot cp, ओके, और डीप कॉपी डॉट एड्रेस, ओके ओके यार, भी हमने यूजर्स नहीं होगा ना, डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया था। ओ ओके, तो डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी हमने किया, एड्रेस डॉट सिटी यहाँ पे कोलकाता वैल्यू को चेंज किया, और देन हमने क्या किया, यहाँ पे उसके वैल्यू को असाइन किया था, यहाँ पे कोलकाता आ जाएगा।
बट एक और चीज़ हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे यूजर्स डॉट एड्रेस डॉट सिटी करें तो ये हमें अभी भी क्या देगा, पटना देगा, क्योंकि ये हमारा अलग से इसका कॉपी ये बना हुआ है ना। तो यहाँ से हमने वैल्यू चेंज किया, ये जो वैल्यू चेंज हुआ है सिर्फ डीप कॉपी का चेंज हुआ। अगर यहाँ पे देखें कोलकाता आया फिर पटना आया, तो यही है इसके अंदर डीप कॉपी और सैलो कॉपी के अंदर। ठीक है ना, डीप कॉपी से क्या होता है कि पूरे नेस्टेड तक हमारा कॉपी उसका बनता है। ठीक है, और सैलो कॉपी में नेस्टेड वाले कॉपी नहीं होता है, उसका एक रेफरेंस हो जाता है। ये इसका एक ड्रॉबैक ये है ना कि इससे हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ ये नॉर्मल जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो उसमें ये वर्क करतेगा, परफेक्ट काम करता है। बट जहाँ पे अगर हम बात कर लें, अगर हमने क्या करना है ना कि अगर इसका ऑप्टिमाइज वे है, लेकिन हमारे पास मैप है, एमएल सेट है और फंक्शन है, फंक्शंस का भी डीप कॉपी करना है तो उसके लिए हम एक जावा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शंस इनबिल्ट प्रोवाइड किया गया है जिसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसको वो हमारा फंक्शन क्या है ना, इसको सिर्फ यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले उसको यूज़ करने वाले, वो हमारा है स्ट्रक्चर कॉपी क्लोन। इसके अंदर सिंपल हमारा वो पास कर देंगे यूजर्स। ठीक है ना, यूजर्स को हमने पास किया तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर क्लोन क्या करेगा, पूरी डीप कॉपी यानी जो हमने सिंटेक्स यहाँ पे लिखा था एग्जैक्ट वही काम करता है। बट इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी है, लाइक हमने यहाँ पे अगर कोई फंक्शंस बनाया है, मैप है, सेट है, तो उसको भी ये नेस्टेड परफेक्टली ये क्लोन कर देता है। ठीक है ना, अभी हमारा आउटपुट देखने तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कोलकाता आउटपुट आना चाहिए, कोलकाता आउटपुट आना चाहिए। पटना किधर से आ रहा है एक बार इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, ये यूजर्स ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे किया हुआ है, एक सेकेंड। देन हमने क्या किया है, क्लोन डीपी यूजर्स किया है, डीपी यूजर्स का सिटी कोलकाता एंड ये डीपी यूजर्स दैट नाउ। ओके परफेक्ट, हमने पटना और कोलकाता आ गया, क्योंकि यहाँ पे पटना था ना, ये सिटी यहाँ से पटना आ रहा है और हमने यहाँ पे कोलकाता चेंज किया तो देन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कोलकाता। ठीक है ना, परफेक्ट। तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर अगर बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस है, सेट है, मैप है, एरे है, तो ये सारे हो गए हमारे शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं। एंड सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।